Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Matter of Math, and my name is Yahya Khan. And the lecture today we will discuss about the test of divisibility by 2, by 3, by 4, by 5, 6 and 10. कुछ ज़्यादा भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, लेकिन देखते हैं कितनी कवर हो सकती हैं। अगर आज के लेक्चर के अंदर ये कवर हो जाती है तो ठीक है, लेकिन वरना मैं न्यू वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज़। ओके, so first of all we will study about the test of divisibility by 2. okay, so अगर हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये सारी पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 इसका क्या मतलब है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या? तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि एक वो प्रोसेस, एक वो मेथड जिसमें हम क्या करें कि चाहे आपको कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना मिल जाए, दिस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमें ये बताती है कि कोई नंबर जो है, लेट्स सपोज मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं कोई भी नंबर मुझे मिले मैं इजीली बता सकता हूँ बाय दिस विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो नंबर क्या इससे डिवाइड हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब अगर मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि किन किन नंबर्स को 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है या किन किन नंबर्स का 2 फैक्टर है। तो यह मालूम करने के लिए हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ते हैं। तो मतलब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि चाहे आप हमें कोई भी बड़ा नंबर क्यों ना मिल जाए, चाहे आपको 10 डिजिट मिल जाए, चाहे 100 डिजिट नंबर मिल जाए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल 2 है। अगर वो हम इजीली बता सकते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 की भी ऐसी है, 3 की भी हम ऐसे ही बता सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना मिल जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट टू फाइंड द फैक्टर्स। अगर कोई आपको नंबर दे दे कि भाई ये नंबर है, अब बताएं कि क्या 2 इसका फैक्टर है, क्या इसका 3 फैक्टर है, तो हम इजीली बता सकते हैं अगर हमें ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज़ अच्छे से पता हो। तो चलते हैं हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 हम कैसे बता सकते हैं कि 2 जो है वो किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड करता है। तो हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो है वो मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, तो हमें पता है कि इफ़ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर और अ नंबर, इफ़ यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की अगर यूनिट प्लेस पर जो है वो ऐसे नंबर आ जाएं, कौन से नंबर, या 0 आ जाए या 2 या 4 या 6 या फिर 8 आ जाए, तो उन नंबर्स को हम कहेंगे कि वो 2 के डिविजिबल है। क्या? इफ़ द यूनिट प्लेस, ठीक है, द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। हम कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 कब होगा? जब उन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 या 6 या 8। अगर मैं कोई भी नंबर लिख लूँ, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 19346981004, तो देखिए कितने डिजिट नंबर है, 3, 6, 9, 11। ये नंबर क्या है? 11 डिजिट नंबर। तो हम 11 डिजिट नंबर है, हम इसको कैसे बता सकते हैं कि ये डिविजिबल 2 है या नहीं? डिविजिबल बाय 2 की कंडीशन क्या होती है? हमें बताइए यूनिट प्लेस क्या हो, या यूनिट प्लेस पे 0 हो, या 2 हो, या 4 या 6 या 8। इनमें से अगर कोई भी नंबर भी होगा तो वो नंबर कहा हम उसे कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय 2 है। तो याद रखें यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 4। क्या इस कंडीशन में हमने क्या कोई है कंडीशन है कि भाई अगर 4 है, या देखिए 4 है, यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 2 होगा। तो हम इजीली बता सकते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बिल्कुल ईजी है, सिर्फ यूनिट प्लेस हमें देखनी है। अगर इनमें से कोई भी नंबर होगा तो हम कहेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है, चाहे कितना भी बड़ा हो।
तो हम कह सकते हैं इजीली वी कैन से द यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर एक हो तो हम कहेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अगर डिविजिबल बाय 2 है इट मीन्स कि 2 इसका क्या है फैक्टर, मीन्स 2 इज फैक्टर ऑफ दिस नंबर. 2 इसका क्या है फैक्टर है. तो ये हो गया हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है वो भी हम पढ़ते हैं. ठीक, ये देख लें ज़रा. तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. अब हम कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो 3 का डिविजिबल है या नहीं. तो कोई भी नंबर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 का मतलब ये कि हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो 3 किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है या नहीं. या मैनू कर कैसे कैसे कर सकते हैं हम. तो इसकी कंडीशन ये है कि if the sum of all digits of a number is divisible by 3, then फिर क्या होगा, the number itself divisible by 2, divisible by 3. तो ये थोड़ी जो है वो बड़ी डेफिनेशन है लेकिन हम सिंपल करके इसको पढ़ेंगे. सही है. तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, क्या है कि आपको कितना भी चाहे बड़ा नंबर क्यों न मिल जाए उस सारों का सम करें. ठीक है, उन सारों का सम करें. अगर उनका जो सम हो वो कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसको 3 डिवाइड कर सके, देन हम कहेंगे कि वो पूरा नंबर 3 का डिविजिबल होगा. तो इसका एग्जांपल करते हैं ज़रा. ये लिख ले डेफिनेशंस. ओके, तो 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि सारे डिजिट्स का सम करें. अगर उसका सम ऐसा नंबर हो जो 3 का डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा. ये केस है. इतनी बड़ी डेफिनेशन थी लेकिन इसकी जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ. लेट्स सपोज ये कितना नंबर है 3 4 6 डिजिट नंबर. ठीक है. तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं 3 का. तो कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर. अब देखिए इसके जो भी डिजिट्स हैं 1 4 0 0 0 2, इन सारों का सम करें. 1 + 4 5, 5 + 0 5, 5 + 0 फिर भी 5, 5 + 0 5, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7. ठीक है. अच्छा 7 है तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो ये हमें पता है कि 7 3 के टेबल में नहीं आता. तो हम कहेंगे ये नंबर 3 का डिविजिबल नहीं है. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो है वो 2 लिख दूँ. ठीक है. तो अब देखें अगर मैंने 2 लिख दिया तो 1 + 4 5, यहाँ से लेकर बिल्कुल 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9. तो यहाँ पे आ जाता है 9. तो देखें सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, इन सारे डिजिट्स का जब मैंने सम किया तो क्या है 9. तो क्या 9 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है. ठीक है, 3 टाइम. तो मैंने क्या कहा कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. देखें इसका सम क्या है सारे डिजिट्स का. इसको इससे फिर सारों को जब मैंने सम किया
तो 9 है, तो 9 3 के टेबल में आता, मीन्स 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल, दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये कंडीशन है 3 की। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर हो 3 4, लास्ट में 3, ये नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या होती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 की? कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको जितने भी डिजिट्स मिले हों उनको सम करें। अगर उसका सम कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 3 का डिविजिबल हो, देन वो पूरा का पूरा नंबर हम कहेंगे डिविजिबल है 3 का। तो ये कितना बड़ा नंबर था, हमने इजीली बता दिया कि नंबर 3 का डिविजिबल है बाय टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। ओके, सो यहाँ पर देखें क्या ये 3 का डिविजिबल है, कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। 3 + 4 7, 7 से लेकर ये 7 और 3 क्या होते हैं 10। तो क्या 10 3 का डिविजिबल है? नहीं। अगर 3 का डिविजिबल नहीं है तो इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, सो ये कंडीशन है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 की। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 का मतलब क्या है कि ये इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ the unit and tens place are 00, if the unit place are मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों पे जो नंबर हों वो 00 हों, आर या आपके यूनिट और टेंस प्लेस पे ऐसे नंबर हों जो डिविजिबल हों, आर divisible by 4, then number is also divisible by then the number itself divisible by 4। ओके, तो ये जरा डेफिनेशन आप राइट डाउन कर दें कि इफ द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर, इफ द, ये कंडीशंस आपको याद करें, ये पॉइंट, इफ द यूनिट एंड टेंस प्लेस जो हों वो क्या हो, या 00 हो, या कोई ऐसा नंबर हो जो 4 का डिविजिबल हो। तो अगर 00 होंगे या कोई ऐसे दो नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 4 होंगे, तो हम कहेंगे कि वह पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले आप राइट डाउन इसकी डेफिनेशन लिख लें। ओके, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 की डेफिनेशन क्या है कि शॉर्टली अगर मैं कहूँ तो कि यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस of a number is 00 or divisible by 4। इसकी कंडीशन बताता हूँ अभी कि कोई भी नंबर हो जिसकी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे दोनों नंबर्स या तो 0 हों या तो ऐसे नंबर्स हों जो डिविजिबल हों 4 के, या 4 के टेबल में आते हों, देन हम कहेंगे कि वो नंबर 4 का डिविजिबल होगा। ओके, तो चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। लेट सपोज मेरे पास कोई नंबर है 3 4 6 0 0, ठीक है। लेट सपोज अगर 3 0 भी आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमें पता है यूनिट प्लेस टेंस प्लेस कौन सी होती है, सबसे पहले लास्ट वाला यूनिट प्लेस देन टेंस प्लेस। तो ये देखें ये दोनों यूनिट और टेंस प्लेस पे हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 00 है, ठीक है, पहली कंडीशन। तो हम कहेंगे कि दिस नंबर इज
डिविजिबल बाय 4, ठीक है। कि क्यों डिविजिबल है 4 का, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर आपको मिले जिसके लास्ट दो नंबर्स, या आप ऐसे ही कह सकते हैं किसी भी नंबर्स के लास्ट दो नंबर्स जीरो हों, या ऐसे नंबर्स हों जो 4 के टेबल में आते हों। लेट्स सपोज, इसका एग्जांपल अभी देता हूँ, डिविजिबल बाय 4। लेट्स सपोज 6 4 3 24। ओके, तो यहाँ पर देखें तो ये दो डिजिट्स जो हैं 24, हमें पता है कि 24 इज डिविजिबल बाय 4 6 टाइम, ठीक है। हमें पता कि या तो आपके लास्ट वाले दो नंबर्स डबल जीरो हो, या ऐसे नंबर्स हों जो 4 के टेबल में आते हों, देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, तो ये डेफिनेशन है डिविजिबल बाय 4 की, तो आप जो है वो ऐसे राइट डाउन कर लें। ओके, अच्छा, लेट्स सपोज कोई दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। लेट्स सपोज 3 4 6 9 3 0 8। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो कोई दो डिजिट्स नहीं है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 0 और 8 है। तो अब देखिए इन दो डिजिट्स को मिलाकर यहाँ तो दो जीरो, अब देखिए अगर मैं 0 और 8 लिखूँ, ठीक है, इसको अगर 4 से डिवाइड, अब देखिए 0 किसी नंबर से पहले होगा तो उसकी वैल्यू नहीं आती, लेकिन हम इसको मिटा भी सकते हैं उसको 2 टाइम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये लास्ट में या तो कोई एक 0 हो, दूसरा कोई ऐसा हो जो 4 का टेबल लगता हो जिसको, तो मैं फिर उसको भी कह सकता हूँ कि ये जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। ओके, ओके, तो अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, और ये बिल्कुल सिंपल है। क्या है इसकी डेफिनेशन कि इफ यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज दैट, हम सिंपल लिख लेते हैं, ठीक है। इफ द यूनिट प्लेस इज 0, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस या 0 हो और 5 हो, किसी भी नंबर की अगर यूनिट प्लेस पे 0 नंबर होगा या 5 होगा तो हम कहेंगे कि वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा। ओके, क्या इफ द नंबर इज द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, यूनिट प्लेस क्या होती है, नंबर के लास्ट में राइट साइड से जो लास्ट वाला डिजिट होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ 1 4 6 5, और ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 है तो ये नंबर क्या है, 5 का डिविजिबल है। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है, यहाँ पर 0 है तो ये भी 5 का डिविजिबल है, ठीक है। और लेट्स सपोज लास्ट में 5 है तो इसका 5 का टेबल लगेगा, तो हम कहेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। जैसे कह दूँ या मैं कह सकता हूँ कि 5 इज फैक्टर ऑफ दिस नंबर, क्योंकि फैक्टर तभी कहेंगे डिविजिबल तभी कहेंगे जब वो उसका फैक्टर होगा। तो ये थी 5 की डेफिनेशन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। तो आप नोट कर दें इसको। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। ओके, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 भी बिल्कुल जो है वो सिंपल है, सही है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 ये भी बिल्कुल सिंपल है। चलो 6 की हम पढ़ते हैं फिर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 का मतलब ये है कि if a number is divisible by 2 and 3, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको 2 का भी टेबल लगता हो और 3 का, देन वो नंबर उसको 6 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई नंबर मैं लिखता हूँ 1 4 3 2। अब देखें ऐसा नंबर जिसको 2 भी डिवाइड करे और 3 भी डिवाइड करे तो उस नंबर को 6 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखें 2 की डेफिनेशन क्या है कि 2 उसको डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो। या देखें 0 2 4 लास्ट में 2 है तो हम कहेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और 3 की कंडीशन क्या होती है कि सारे डिजिट्स का सम करें, अगर वो सम जो है वो 3 का डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 का डिविजिबल होगा। इन सारों को सम करें, 1 + 4 5 5 + 3 8 8 + 10 8 + 2 तो हो जाएंगे 11।
7 7 और 1 8 8 और 2 10 सॉरी, तो 10 जो है वो 3 का डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर 6 का डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो हम कोई दूसरा नंबर उठा लेते हैं। 2 लेट्स सपोज, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ। देखिए लास्ट में 2 है तो ये 4 का डिविजिबल, चलो मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ। ठीक है, लास्ट में 0 है तो ये 2 का डिविजिबल है। 3 का डिविजिबल होगा तो इन सारों का सम करें, 2 + 4 6, ये बाकी 0 है, तो इसका सम ऑफ डिजिट 6 है और 6 को 3 डिवाइड करता है, इसका मतलब ये नंबर 3 का डिविजिबल है। तो अगर ये 3 का भी डिविजिबल है, 2 का भी डिविजिबल है, तो इट मीन्स दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 6 की डेफिनेशन ये है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो हम कहेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये थी हमारे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप टू 6। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 9 10 एंड 11 12 अप टू 15 तक। तो अब तक के लिए यहाँ तक आई थिंक इनफ है। तो अब हमने जो है वो अभी हमने पढ़ी थी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 एंड बाय 6। ओके।